एक वाक़या बतला दूं अल्लाह वालों, आज हमारी उम्र, आज आपकी उम्र इतनी बड़ी। आओ एक वाक़या सुनो। बड़ी बड़ी दुनिया में दिलेर साहबी तो गुजरे, कोई ऐसी साहबी भी गुजरे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने सी बड़े बड़े दीवानों से टक्कर खाने को तैयार हुए। ग़ज़वा बदर का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब बंदियां करने में लगे। क्या मेरी सहाबाए किराम, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो सबों को बड़ा पसंद करता है। एक वो सब लगती है, एक वो लाइन लगती है जबकि जिहाद की लगी हो, अल्लाह की दीन की बका की लगी हो, वो सब में बंदा खड़ा होता है, एक दूसरे से मिल के खड़ा होता है, कुफर के खिलाफ लड़ रहा होता है, उसके लिए आकर मैदान कारज़ार में खड़ा होता है। अल्लाह ऐसी सबको पसंद करता है कि जब बंदा पैर से पैर, कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के खड़ा हो। दूसरी वो सब होती है अल्लाह वालों, दिनों रात में 5 वक्त मस्जिद में आने का मौका लगता है। हम मस्जिद में आते हैं, वो सब जब सीधी होती है, जब वो सब बिल्कुल मुरस्सा होती है, जब उस सब में कदम से कदम मिलाई जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मुझे देखना तो यही है कि मेरी तमाम बंदों में कोई तफरीक नहीं। अमीर भी उसी सब में खड़े हुए, बादशाह हो उसी सब में खड़े हुए, गरीब भी उसी में आएगा, मुहताज भी उसी में आएगा, बीमार भी उसी में आएगा, किसी से कोई भेदभाव नहीं। जंग बदर के मौका पर सफबंदी करने लगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दाएं बाएं 2 छोटे छोटे बच्चे आके खड़े हो गए। एक का नाम तकरीबन माज है, दूसरे का नाम मुअव्वज़ है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी, और मुअर्रिखीन ने लिखा है, सीरत निगारों ने लिखा है, दोनों की उम्र, एक की उम्र तकरीबन 14 साल की, दूसरे की 13 साल की। आज इतनी उम्र हमारे आपके बच्चों की हो, वो बच्चा सिर्फ मोबाइल चलाना जानता है, बदमाशियां करना जानता है, लेकिन इन दोनों बच्चों ने माँ से जो तरबियत ली, इस्लामी तालीम जो पाई, दोनों जानिब दोनों भाई खड़ा है, एक इशारे में कहता हूँ ओ चाचा जी मुझे इशारे में दिखलाओ, मेरी भाई को पता न लगे कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन कौन है। मुझे दिखला दो अबू जहल कौन है। बाएं तरफ से कहता है ओ मेरी चचा जान, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, मुझसे कवी है, मुझसे तेज दौड़ सकता है, मुझसे ज्यादा ताकतवर है। ओ मेरी चचा जान मुझे इशारे में दिखाओ अबू जहल कौन है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान है, कहने लगे ओ मेरे भतीजो जान की क्या करोगे, तुम छोटे छोटे हो, उसे पता भी नहीं लगेगा, उसके सामने जाओगे तुम उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अबू जहल बड़ा आदमी है, बड़ा दिलेर आदमी है, कुफर की तरफ से लड़ने आया है, दीवान की जुनून में वो आदमी आया है। ओ मेरे भतीजो क्या सुन की करोगे। कहने लगी ओ चचा जान कोई और इरादा नहीं, कोई और ख्वाहिश नहीं, कोई और ख्याल नहीं। ओ मेरी चचा जान हमें बतला दीजिए। कहने लगी क्या करोगे। वो दोनों लड़की कहने लगी कि कसम खाई है
मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। और मेरी चचा जान अब्दुर्रहमान, हमें ये पता लगा है, माँ ने हमें बतलाया है, वो अबू जहल इतना बड़ा बदमाश आदमी है, मेरे नबी को गालियां देता है। हमने कसम खाई है मर जाएंगे या उसी मारेंगे आज। मेरी कद्दू कामत भी न जा, मेरी उम्र भी न जा, मेरी ताकत भी न जा, मेरी नाजुकी भी न जा। मुझे आज बतला अबू जहल कौन है। दिल में ईमान इस कदर बैठा है, अल्लाह वालो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में इस कदर आई है, बार बार तकाजा करता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इशारे किए, सरपट दौड़ गए, दोनों भाइयों की हाथ में तलवार है और ये कहता मैंने मारे, वो कहता मैंने मारे। अल्लाह वालो, वो कैसे लोग थे, कैसी माई थी जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम में दी। आज भी ईमान हमारे अंदर ऐसे अगर आ जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ऐसी आ जाए, फिर तो दुनिया के अंदर वही समा पैदा होगी, वही हवा, वही माहौल बनेगा जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर ये सहाबाए किराम की तरह ईमान लाने की कोशिश करेंगे, मेरी सीधी राह को पा जाएंगे। किस राह को? रात दिल नमाज में मांगा करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कहता है कि मुझे सीधी राह दिखा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया है। यही इनाम याफ्ता लोग है, इस सहाबाए किराम की जमात जो दुनिया से गुजरी। अल्लाहु अकबर। मैं एक मुख्तसर वाक़या बतलाऊं। हज़रत खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मक्के में जितने लोग मुसलमान होते, जुल्म ढाया जाता था, गर्म रेत पे उसे लिटाया जाता, उनकी चमड़ियाँ जलाई जाती थी, परेशान किया जाता था। एक दिन मैंने ठान ली कि आज जाकर कमली वाले महबूबे किबरिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शिकायत करेंगे कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप हमारे लिए दुआ क्यों नहीं करते। कुरान करीम ने यूं बयान फरमा दिया, फासिब तुम, क्या लोगों तुम ये सोच बैठे हो कि तुम ईमान ले आओगे फिर तुम जन्नत में चले जाओगे। वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, यहाँ तक कि उस तरह की तेरे अंदर कोई तदबीर, तेरे अंदर कोई परेशानी, तुझ में कोई मुसीबत नहीं आई जैसे मेरे नबियों को आई, सहाबाए किराम को आई। मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्रा, परेशानी भी आई, भूख भी आई, कैद साली भी आई, जिस्मानी तकलीफ भी लगी, रूहानी तकलीफ भी लगी, कुफार की तरफ से अलगार भी हुए। खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शिकायत किया, अला तदुल्लाह लना, क्या आप हमारे लिए अल्लाह से दुआ नहीं करेंगे। अल्लाह तस्तंसिरु लना, क्या आप अल्लाह से हमारे लिए कोई मदद नहीं मांगेंगे। वो कहते थे मता नसरुल्लाह, अल्लाह
अल्लाह की मदद कब आएगी? आवाज आई, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, सबर करो, सबर करो, अल्लाह की मदद करीब है। हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शिकायत की, नबी अलैहिस्सलाम काबे के पास हरम में अपने चादर मुबारक को अपने तकिया की तरह लगाकर टेक लगा के बैठे थे। इतनी बात कहनी थी, उठ के बैठ गए और कहने लगे, तुझसे पहले जितने लोग, जितनी कौमें दुनिया के अंदर आई, उनमें से जिन्होंने भी ईमान लाया उनके सरों पे आरे रख के चलाए गए, जमीन में गाड़ कर उनके सरों पे जिन आरों से, जिन आलात से लकड़ियां काटा जाता है, उन आलात से इंसानों को चला चला कर सर कटे, चेहरा कटा, जिस्म के एक एक आज़ा कटे और वो दो टुकड़ों में तकसीम हो गए, लेकिन फिर भी दीन से, ईमान से उस तकलीफ ने उसको फेर नहीं सकी। ऐसा ईमान था, ऐसी अल्लाह की मोहब्बत थी दिल में। और ये कई एक मिसालें हैं, लेकिन मैं सहाबा इकराम में से एक मिसाल हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या मैं पेश कर दूं। हजरत उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत है, हड़पें चल रही हैं, हमले चल रहे हैं। इसी दौरान में रूमी फौजों ने, ईसाइयों ने हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार करके अपने बादशाह के सामने पेश कर दिया। और वो बादशाह ईसाई था, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाला कहलाता, ईसाई कहलाता था। उनकी सामने जब अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पेश किए गए, बादशाह ने देखा नौजवान आदमी है, बड़ा खूबसूरत भी है, कवि है, कल भी है, इसके अंदर वो तमाम चीजें पाई जाती, चेहरे पर चमक है, नूर है, रोशनी है, नौजवान आदमी है, बड़ा हिम्मत वाला लगता है। अल्लाह वालों, जब भी सहाबा किराम को, अल्लाह वाले को कोई देखते फौरन ही फैसला करने पे मजबूर हो जाते, बड़ा हिम्मत वाला आदमी है, बड़ा दिलेर आदमी है। फौरन इल्तिजा कर दिए, क्या नौजवान, तू बड़ा खूबसूरत है, मैं तुझे मारना नहीं चाहता, तू कैद में रहने की काबिल नहीं, मैं तुझसे एक बात कहता हूँ, मेरी दामादी कबूल कर लो, मेरी एक निहायत खूबसूरत बेटी है, शादी कर लो, मैं तुझे अपनी बादशाहत में शामिल कर लूंगा, मैं तुझे अपनी मिल्कियत, अपनी बादशाहियत का आधा हिस्सा मैं तुझे दे दूंगा। वो कहने लगी कि नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, इसलिए कि आज दुनिया ने अगर मेरे सामने सोने, चांदी, जवाहरात के अंबार भी लगा दिए, लेकिन मैं अपने पैर की ठोकरों पे रखता हूँ, जूती की नोक पे रखता हूँ, इसलिए कि इस्लाम और ईमान के मुकाबले में उसकी कोई कदर नहीं। कैद करवा दिए और उनके सामने कैदी लाया और लाकर कहने लगा कि ए अब्दुल्ला, ए परवाने नबुवत, चरागे नबुवत के दीवाने परवाने, देख तेरा भी यही हशर होने वाला है। उसे कत्ल कर दिए, मार दिए और कहने लगे तेरा भी यही हाल होगा। उन्होंने बात न मानी, फिर कैद कराए गए, तकलीफ दिए गए, भूख में रखे गए, परेशानियों में मुब्तला किए गए। कुछ दिनों के बाद फिर लाए गए और हांडी गर्म की गई
आग जलाई गई, हांडी तपाया गया, उसके अंदर कई लोगों को डाले, वो चुरमुरा करके यूं ही रह गए। वो कहने लगी कि देख लो तेरा भी यही हाल होने वाला है, अगर मेरी बात ना मानी तो फिर तुझे इसी हांडी में डाल दिया जाएगा, तुझे भी जला दिया जाएगा। वो कहने लगे कोई बात नहीं, अपने लोगों को हुक्म दिया कि इसे ऊपर लटकाया जाए, सूले पे डाला जाए, झूले पे लटका दिया जाए। और वहां लटकाने के बाद अपने हवारियों को हुक्म दिया कि हाथ के इधर उधर, फिर भी अभी बादशाह को रहम आ रहा कि शायद ये मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाए, डराना चाहता है। लेकिन जो दीनदार हो, ईमान वाला हो, वो कभी डरने के लिए तैयार होता ही नहीं। तीर इधर उधर मरवाए, नहीं माने। आखिर में वो सिर्फ ये कहने लगे कि एक बात कह दो ऐ अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा समी, मैं सिर्फ एक बात कहलाना चाहता हूँ, फिर तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। तुम सिर्फ इतना कह दो कि काश आज मैं नहीं होता, मेरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। अल्लाहु अकबर, सिर्फ ये कह दो। अल्लाह वाला जब इतनी बातें आई, इतनी तकलीफ लगी, भूख की तकलीफ दी गई, मारे भी गए, परेशानी किए गए, हर तरह की तकलीफ दी गई, जबान से भी सताए गए, हर तरह की तकलीफों को बर्दाश्त किए। लेकिन जब अल्लाह वाला जब ये बात आई, एक दफा ये कह दो औकाश मेरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होते, मैं आजाद होता। जब इतनी बात बादशाह ने की, अल्लाह वालों हजरत अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, ज़ारू की तरह रोने लगे। अब बादशाह अलग समय बैठा, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा समी इसलिए रो रहा है कि ऐ लोगों, मैं तो ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे नबी की पाए अक़दस में एक कांटा भी चुभे, मैं आज़ाद हो जाऊँ। आंसू जारी हो गए। बादशाह को उम्मीद बनी शायद अब मानने को तैयार है, शायद अब मौत सामने आने को देखकर तैयार है। अब डर गया है, कहने लगा उतारो। पूछने लगे क्यों मेरी बात मानने को तैयार हुए कि नहीं? वो कहने लगा ओ बादशाह जी नहीं, इस खाम ख्याली में न रहो। कहने लगा फिर रोए क्यों? जब तुझे डर न लगा, जब तुझे खौफ न आया, तेरी आंखों में आंसू क्यों आई? क्यों रोए? कहने लगी ओ बादशाह जी तुम्हें क्या मालूम है, मेरे दिल के अंदर जिनकी मोहब्बत बसी है, जिनको मैंने अपने दिल से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा जिनसे मैं मोहब्बत रखने वाला हूँ, उनके नाम का एक लफ्ज भी मैं गलत सुनने को तैयार नहीं। तूने जब मेरे नबी के बारे में इतनी भी बात कह दी कि मैं ये बात कहूँ कि आज वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जगह होते, मैं आजाद होता। ओ ईसाइयों, ओ बादशाह, मेरा ऐलान सुनो। मैं तो ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे नबी की पाक में कांटा चुभे, उसके मुकाबले में, उसके बदले में मैं आजाद हो जाऊं। मैं तो ये भी नहीं चाहता हूँ, मैं ही चाहता हूँ मेरे जिस्म में 100 जाने हो, एक एक करके अल्लाह की राह में दे दूं। मैं अपनी जान को, मैं अपने दीन के लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ। फिर वो बादशाह हार गया और यूं कहने लगा कि अब्दुल्ला एक गुजारिश मेरी भी मानोगे? अभी तक जितनी बातें मैंने की है, अभी तक तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। क्या एक बात मेरी गुजारिश, एक गुजारिश मानोगे? मेरी एक बात बस मान लो।
कहने लगा उसके एवज में अब क्या दोगे? अभी तो तूने बतलाया मैं ईसाइयत कबूल करूं, तू मुझे अपना दामाद बनाएगा, अपनी बादशाहियत का आधा हिस्सा दे देगा। फिर तूने ये बात कही कि मैं सिर्फ ये कह दूं कि मेरी जगह नबी होते और मैं आजाद हो जाऊंगा। मैं तो ये भी कहने को तैयार नहीं। अब तू ये कहता है कौन सी शर्त लगाने वाला है, अब मैं तेरी कौन सी बात मानूं? कहने लगे अब्दुल्ला अब कोई बड़ा सौदा नहीं, सिर्फ मैं ये चाहता हूँ अभी तक जितनी बातें मैंने तुझसे की, तेरे दिल में जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान की इस्लाम की मोहब्बत बसी है, मुझे अंदाजा लगा। अब मैं ये चाहता हूँ ऐ अब्दुल्ला सिर्फ एक इल्तिजा मेरी भी मानो, मैं तेरे सामने गिरियाजारी करता हूँ कि मेरी पेशानी पे एक बोसा दे दो, मुझे एक बोसा दे दो। इसके बदले में मैं तेरे जितने साथियों को, जितने मुसलमानों को कैद करके रखा हूँ, सारी को आजाद तेरे साथ मैं करने को तैयार हूँ। कहने लगा सौदा महंगा नहीं है, सिर्फ एक बोसा की बात है। आओ मेरी पेशानी पे अपनी दोनों ठंडक वाली हाथ रखो, इधर अपने लोगों की आजादी ले लो। अल्लाह अकबर। चली थी किस नगर से बात, किस डगर पे आके रुकी है, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का चलो कोई बात नहीं, मैं एक बोसा दे देता हूं और सिर्फ अपने लिए नहीं। जब तूने ये बात कह दी कि मेरे जितने मुसलमान कैदी हैं सबको आजाद कर दोगे, मैं तैयार हूं ये कुर्बानी देने के लिए। अगर एक बोसा की वजह से अगर मेरे साथियों को आजादी मिल जाती है फिर मैं तैयार हूं, इसे कोई मुजायका नहीं। सीरत में यूं आता है उन्होंने बोसा दिए और वादे के मुताबिक उस बादशाह ने तमाम को आजाद भी कर दिया। और वो सहाबी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने तमाम कैदियों को, तमाम सहाबा किराम जो कैद थे सबको आजाद करा के लेकर आए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने पूछ लिया ऐ अब्दुल्ला क्या बना, क्या सौदा करना पड़ा, क्या माजरा पेश आया, रूमी बादशाह ने तेरे साथ क्या सलूक किया? कहने लगी अमीरुल मोमिनीन वाकया बड़ा लंबा है, सारी बातें बतला दी है। कहने लगी अमीरुल मोमिनीन ये तमाम लोगों को मैं आजाद करा के लेकर आया हूँ, मैंने सौदा एक किया है, सिर्फ एक बोसा की वजह से तमाम हमारे साथियों को बादशाह ने आजाद कर दिया है। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर इतने खुश हुए, कहने लगे कि आओ लोगों, मेरे अब्दुल्ला के ऊपर हक बनता है कि अब मैं तमाम लोग इनके चेहरे, इनके पेशानी का बोसा लें और मैं अमीरुल मोमिनीन, मैं उमर फारूक सबसे पहले इनकी पेशानी का बोसा लेने को तैयार। अल्लाहु अकबर। कैसे सहाबा किराम थे, उनके ईमान का नतीजा क्या निकलता था, वो कैसे दिलेर होते थे। ईमान पाने के बाद, इस्लाम में आने के बाद अपने आप को कितना खुशनसीब, कितना बेहतरीन, कितना आला किस्म के इंसान समझते थे और सिर्फ नजात अबदी के लिए, नजात आखिरत के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए वो अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दिया करते थे, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा के अंदर फरमा दिया और ईमान की और रसिया और ईमान की ताबेदारों और कलमा अदा करने वालों
जी कहते हो कि मैं इस्लाम से, ईमान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ। अगर तेरी दुकान से, तेरी मकान से, तेरी जमीन से, तेरी दौलत से मेरे मुकाबले में उन तमाम चीजों से ज्यादा मोहब्बत हो, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी, अपने बाप से भी, अपनी जान से भी इस्लाम ईमान के मुकाबले में ज्यादा मोहब्बत करने वाले हो, याद रखो अपने ईमान की खैर मनाओ। सबसे प्यारा तेरे नज़दीक अल्लाह हो, फिर उनके रसूल हो जाएं, फिर दीन वाले हों, फिर ईमान वाले हों, फिर तेरा इस्लाम हो, ईमान हो जाए। ये चीज़ तेरे अंदर अगर महबूब बन जाएगा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन यूँ कहता है कि ओ मेरे बंदे, अब तू मेरा मुकम्मल बंदा बन गया। जिस चीज़ के लिए मैंने तुझे पैदा किए उस चीज़ को तूने हकीकत करके दिखलाया है। अब मेरा मुकम्मल कामिल ईमान वाला बंदा बना। अब मेरा इस्लाम तेरे लिए, तू मेरे लिए बने। ईमान वालों को के ऊपर दुनिया में यूं देख ले आप, परेशानी भी आती है, कोई मुसीबत आती है तो ये आजमाइश बनकर ईमान वालों पे आती है। जो नमाज करने अपने अदा करने वाला हो परेशानी उन पे आती, ज़कात देने वाला हो परेशानी उन पर आती, जो दीनदार बनना चाहता हो परेशानी उन पर आती। ये शैतान भी समझता है मैं शराबियों को क्यों, उसके पीछे मैं क्यों अपना वक्त बर्बाद करूं, जुआ खेलने वालों के पीछे अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं। परेशान तो उनको करेंगे जो लोग आज मुवहिद बने फिरते हैं, जो ईमान वाले बने फिरते हैं, जो शिरक में अपने आप को मुब्तला नहीं करते हैं। मैं ऐसे लोगों के पीछे पड़ता हूं और ऐसे लोगों को परेशानी देता हूं। फिर शिर्क व बिदअत के अंदर ऐसे लोगों को मुब्तला करने के लिए हर तरह की परेशानी मैं दिया करता हूं। इसीलिए रात गई लगभग 3 बजने को है और मेरी तकरीर का भी 1 घंटा मुकम्मल हो गया। आप हजरात बैठे हैं, जितनी बातें मैंने की इंशाअल्लाह 5 मिनट में मैं भी अपने बयान को समेट लेता हूँ। ये पूरी रात में अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आया हूँ 9 बजे रात यहाँ पे पहुँचा, उस वक़्त से अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो इज़्तिहाम रहा, आप जो बैठे रहे और फिर देने का जो सिलसिला है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मंझेली के लोगों ने, पूर्णिया के कुर्ब जवार में से आने वाले तमाम लोगों ने, सामईन ने, यहाँ के कमेटी के लोगों को जो हौसला आपने दिए हैं, माँ बहनों ने दिए हैं, इंशाअल्लाह ये आप उम्मीद रखें और अल्लाह से दुआ भी करें कि इंशाअल्लाह मदरसा भी खुलेगा और बेहतरीन अंदाज में चलेगा भी। हमारे बच्चे इंशाअल्लाह मदरसे में बेहतरीन तालीम और तरबियत भी हासिल करेंगे। लेकिन अल्लाह वालों, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस्लाम का जो किला बनता है, इस्लाम की जो दीवारें खड़ी होती हैं, इस्लाम को बचाने के लिए, इस्लाम के आलाई के लिए, उसकी सरबुलंदी के लिए अगर कोई शय आज दुनिया में कोई मकाम है तो मसाजिद है, मदारिस है। इन चीजों के लिए हमें और आपको चाहिए रातों दिन, दामे दिल में, कदमे सुखने, हर एतबार से इसको अपनी कुर्बानी देने की कोशिश करें जो आपने वक्त की कुर्बानी दी। अल्लाह से मैं यही दुआ करूंगा कि परवरदिगारे आलम हम सब की वक्त की आज रात में आने की और अपने नींद की कुर्बानी देने की, या अल्लाह तू सब हम सब की इस कुर्बानी को कबूल फरमा। या अल्लाह हमने जितने भी लोगों ने, माओ बहनों ने इस मदरसे के लिए दिया है, या अल्लाह सबका देना कबूल फरमा, सबका यहाँ आना कबूल फरमा। जितने उलमाए किराम इस जलसे में इजलास में आए और इतनी ठंडी रात में भी इतने देर तक उलमाए किराम बयान सुनाते रहे और सामईन और सामियात सुनते रहे, बड़े दिलजमई के साथ सुनते रहे, बेदार मगजी के साथ एक्टिव होकर सुनते रहे। या अल्लाह सबके दिलों को तू ईमान से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला कुफर का मुकाला फरमा। परवरदिगार आलम सहाबाए किराम को जिस तरह से ईमान अता किया उसी तरह की ईमान आज की मुसलमानों में, मर्दों में
में औरतों में तू दाखिल फरमा। इलाही हम सियाकार है, हम गुनहगार है, या अल्लाह हम सबकी गुनाहों को माफ फरमा। परवरदिगार आलम जो लोग परेशान आले, जो बीमार है, शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह जो मेरी बहन, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई शादी के लायक हो गए, परवरदिगार आलम अगर अभी तक जोड़ा नसीब नहीं है, परवरदिगार आलम मेरी शरीफा बहनों की शादी वक्त पे करा, शादी के जोड़े वक्त पे नसीब फरमा। या अल्लाह नौजवानों को सही समझदारी अता फरमा। परवरदिगार आलम ये जो जहेज की लानत चली मुसलमानों की मोहल्ले से सिरान दे दरगाह कर दे। या अल्लाह मुसलमान मर्दों को, ईमान वालों को, नौजवानों को इस्लामी और सुन्नत तरीके से निकाह करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिस मदरसे की कायम करने के लिए ये मजलिस रचाई गई, परवरदिगार आलम इतने तुझको इंतजाम के साथ, इतने इंतजाम के साथ यहाँ की कमेटी के लोगों ने या अल्लाह इतने इंतजाम किए। या अल्लाह इन सब में अगर कोई परेशान हाल है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। जितने भी लोग आए सबको नमाजी बना। परवरदिगार आलम अगर कोई बीमार हो शिफाई कामिला अता फरमा दे। अगर कोई आदमी अगर कारोबारी ना हो, या अल्लाह कारोबार अता फरमा। या अल्लाह खेती बाड़ी करने वाले हो, फसलों में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हम तमाम लोगों को दुनिया में और आखिरत में कामयाबी अता फरमा। दुनिया में जिस जिस जगह भी मुसलमान बसने वाले हो, या अल्लाह मुसलमान मर्दों की, औरतों की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।